भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तो अब तुम समझाओगे हमें कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे सही और गलत तो बस दृष्टिकोण होता है भीमराव। हो सकता है जहां से तुम खड़े होकर हमें देख रहे हो, तुम्हारी नजर में हमारे द्वारा श्यामला के साथ किया गया व्यवहार गलत हो सकता है। ये तुम्हारा दृष्टिकोण है भीमराव, पर हमारे दृष्टिकोण से हम जो कर रहे हैं ना, वो एकदम सही है और हम वैसा ही करेंगे। इसलिए तुम पति पत्नी के समझाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला भीमराव। तुम्हारी बहन भूखी है और भूखी ही रहेगी। जब तक वो तुम्हारे पुतले के साथ जो नौटंकी कर रही है वो बंद नहीं कर देती। हाँ, एक बार उसने तुम्हारा पुतला बाहर फेंक दिया तो हम खाना दे देंगे उसे। और बताऊं, उसके ऊपर जो शुद्धिकरण करने के लिए पानी डाला था, याद है ना? तब से वो कपड़े नहीं बदले हैं, वैसी ही भीगी है वो, ठंड में ठंड, ऊपर से भूखी। क्या? श्यामला, श्यामला, श्यामला! ये तो भीमराव है। कहीं इन्होंने भीमराव के साथ फिर से कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, छोड़िए, छोड़िए। भीमराव, भीमराव! आप ठीक हो भैया? हाँ, मैं ठीक हूँ। लो, आ गई तुम्हारी बहन। भीमराव, तू ना एक काम कर, इससे अपना पुतला ले और जा यहां से, फिर हम इसे कुछ खिला देंगे। नहीं भीमराव, आप मेरे आदर्श हो, मेरे भाई हो। आपके पुतले को ये लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। देखो श्यामला, बात को समझने की कोशिश करो। अभी अंदर चली जाओ और पुतला लेकर बाहर आओ। मैं खुद अपने हाथों से वो पुतला यहाँ से लेकर जाऊंगा, फिर तुम आराम से अपने घर में रह पाओगे। हाँ, दे दीजिए पुतला। ठीक है, दे देती हूँ, बस एक शर्त है। आप खुद अंदर चलिए और घर से पुतला लेकर जाइए। खबरदार, जब भीमराव इस घर के अंदर जाएगा तो। आप क्यों जिद कर रही है? दे दीजिए ना पुतला। अगर पुतला देने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। रमा भाभी, इतना आसान होता सब कुछ अच्छा हो जाना, तो भीमराव अब तक कितनी कोशिश कर चुके हैं। कहाँ हुआ सब कुछ ठीक? और इनके कहने पर एक करेंगे तो ये दूसरी शर्त रखेंगे। इसलिए भीमराव, आप चाहिए अपनी जिंदगी जीने। मैं अपना देख रही हूँ। आप चाहिए। मेरी बात सुनो श्यामला, श्यामला बात को समझने की कोशिश करो। श्यामला,
भीमराव, अब तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना अगर मैंने शिशुपाल को इशारा भर कर दिया ना तो तुम्हारी बहन को लाठियां मार मार के बेहोश कर देगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चले जाओ यहां से। आपकी दुश्मनी इनसे है ना, तो इनसे निभाइए ना। श्री को बीच में लाने की क्या जरूरत है? लड़ाई का नतीजा अब बदलना है। अब भीमराव से समर्पण करवाना है, तो इसलिए ये जरूरी है। अब जाओ यहां से, जाओ। अभी बताता हूं। लाठी दे। दे। रुकिए रुकिए रुकिए, मारिए मत उसे। मेरा हिंसा पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम जाते हैं यहां से, लेकिन मेरी बहन के साथ कुछ मत कीजिए। चलो रमा। जब रमा गई उस श्यामला के ससुराल, उसी समय रोकना चाहिए था आपको उसे। तब क्यों नहीं रोका? देखो जीजाबाई, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो, हम बाद में खा लेंगे, लेकिन अभी बहस नहीं। लेकिन बाबा, आई ने ये तो नहीं पूछा था आपसे। दीदी, अगर आपको भी भूख लगी तो आप भी खाना खा लीजिए। बस यहाँ बहस मत कीजिए, हम सब पहले से ही परेशान हैं। सब नहीं है परेशान, परेशान कर रखा है उन दोनों ने। अरे जिसको खाना है खाइए, नहीं खाना है ना खाइए, हम तो खाएंगे। और भीम रमा को जब तक आना होगा आए ना आए, हमें क्या। आई, चलिए। चल। का भीम, अपनी बहन के घर में अशांति फैला के आ गए। आप जो समझना चाहते हैं वो समझे, क्योंकि तभी तो आपको खुशी मिलेगी, और आपको खुशी मिलेगी तभी तो आप सब बातें कर पाएंगे, आराम से चैन की नींद सो पाएंगे, है ना? समझे, जो समझना चाहते हैं वो समझे। चलिए। अच्छा भीमराव, एक बात तो बताओ कि किसी सुबह तुम्हें पता चले कि श्यामला की लाश कहीं पड़ी मिली है, तो उसका कातिल नहीं मानोगे खुद को? मेरे पति किसी का कत्ल नहीं कर सकते। अरे आज नहीं तो कल सब उसे मार ही डालेंगे, फिर हम सब यही सवाल पूछेंगे, समझे? और भीमराव, तुमका ना एक ठो बिल्कुल सरल उपाय बतावत है, और उपाय ये है कि जब औकात ना हो ना तो समझौता कर लेना चाहिए। यही लिए आपन कापी कलम ले और जाओ उनके पास और उनके सामने गिड़गिड़ाओ कि तुम्हारे साथ समझौता कर ले। ओके बाद वो लोग जो कुछ भी कहा है वो का मान ले चुपचाप। का पता एक के बदले माँ वो तुम्हारी बहन का बहू और बीबी मान ले। अब चलिए अंदर। ऐसे पति के पहले खाना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्या करें, पति को फर्क ही नहीं पड़ता है तो। हाँ, वही बात आई, मैं भी यही कह रही हूँ। इनके बिना कभी आज तक खाया नहीं है मैंने, लेकिन आज खा रही हूँ। अब क्या करें? घर वालों ने इस घर की सबसे बड़ी बहू जीजाबाई के बराबर दूसरी सबसे बड़ी बहू करुणा को बना डाला है।
बधाई हो घर वालों को। अब अगला नंबर लक्ष्मी तुम्हारा है। बनाना और खुद बन जाने में फर्क होता है दीदी। किसी ने रोका नहीं था आपको बाला भैया के साथ खाना खाने के लिए? अब क्या करें, तुम दोनों थे नहीं ना, और तुम दोनों के बिना इस घर में कोई खाना खाता नहीं है, इसीलिए। भाभी, वैसे तो हर चीज में आप बाला भैया को मजबूर कर देती हैं, लेकिन आज आपको अकेले खाकर ताने देने थे, इसलिए अकेले खाने बैठ गई। ऐसे सहूलियत के हिसाब से रिश्तों में जगह देखकर अगर आप खड़ी होने लगेगी ना, तो आपके लिए ही दिक्कत हो जाएगी। भीम, वो सब छोड़ दो, मुझे बताओ श्यामला का क्या हुआ? होगा क्या बाबा, इनके बहन होने का दंड दे रहा है और हमें भी परेशान कर रहा है। क्यों, अब क्या कर दिया? लंबी कहानी होगी, ऊपर से इस भीम की नौटंकी, सब बकवास बातें। जिसे भी बातें करनी है दूर जाकर बातें करिए, रात भर बातें करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। जीजाबाई, अगर ऐसा है तो तुम दोनों अपनी थाली उठाओ और बाहर जाकर खाना खा लो, हमें यहाँ बात करनी है। अच्छा सुनिए, हम लोग रोज कहाँ खाना खाते हैं? अरे बताइए ना। यही, इसी जगह। तो फिर हम रोज के हिसाब से ही जी रहे हैं। अब भीम रमा को अगर कुछ कहना है तो कहीं और जाकर कहे, और जिन लोगों को इनकी बात सुननी है वो कहीं और जाकर सुने। हम तो यही खाना खाएंगे। क्यों आई? करुणा, तू बाबा, हम इस विषय पर बाद में बात करेंगे, रहने नहीं, बात अभी होगी और यही होगी, और इन दोनों को यहां से जाना ही होगा। बाबा, अब आप जिद क्यों कर रहे हैं? बात ही करनी है ना, तो बाहर चलकर करते हैं ना। नहीं, बात अभी होगी और यहीं पर होगी। मैं इस घर का मुखिया हूं और मेरी बात सबको माननी पड़ेगी। मैं नहीं मानूंगी। हाँ, और मैं भी नहीं मानूंगी। यानी कि बाबा, आपकी पीढ़ी की आपकी बीवी और अगली पीढ़ी की आपकी बहू आपकी बात मानने से इनकार कर रही है। अब जो करना है ना, कर लीजिए। भाभी, अभी आप कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। जब दो पीढ़ी के बीच का मसला हो ना, तो जो घर में सबसे छोटे हैं उन्हें चुप रहना चाहिए। अरे कॉलेज तक की पढ़ाई कर, ये बात भी नहीं समझ आए तुम्हें? बाला, अपनी बीवी को लेकर बाहर जा। क्यों बुआ? करुणा को क्यों लेके जाऊं यहाँ से? वो तो वही खाना खा रही है जहां हम रोज खाते हैं। बाबा से कहा तो था जिद मत कीजिए, बात करनी है तो बाहर चलते हैं। नहीं जाऊंगा मैं। बाबा, अब क्यों जिद कर रहे हैं? रमा, तेरी जिद ही समझो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, फिर मानते हैं आपकी जिद, लेकिन हम भी कहीं नहीं जाएंगे। और मैं भी करुणा के साथ हूं, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। क्या नाटक है ये? बुआ, नाटक तो अभी शुरू होगा। अगर बाबा नहीं गए ना,
तो मैं इस मसले को अपनी जात के पंचायत तक ले जाऊंगी। और क्या कहेंगे आप पंचायत में कि घर के सबसे इज्जतदार व्यक्ति को, घर के मुखिया को अब घर में इधर से उधर भगा रही थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, यही कहूंगी मैं, ताकि सबको पता तो चले कि लोग जो भीमराव की इतनी तारीफ करते रहते हैं उसके इस घर में होने से क्या दिक्कत है। और ये भी पता चले जो लोग भीम के नाम पर, उसके भाषण पर कल के अच्छे सपने देख रहे हैं, उनका कल वही होगा जो हमारा आज है। बस जीजाबाई, बस अब बहस नहीं। तुम्हें पंचायत करनी है ना, कर लो। अभी जाकर पंचायत करते हैं। जितनी बेइज्जती करनी है उतनी कर लो। चलो। पापा रुक जाइए, रहने दीजिए। आप बड़े हैं तो आप शांत रहिए। क्या बड़े हैं? यहाँ घर के सारे छोटों के सामने मुझसे कहा जा रहा है कि जो करना है कर लो, और इस बेबसी के बीच खुद को कोई क्या बड़ा समझेगा? बता। शांत हो जाइए बाबा। आई, अभी भी आपको नहीं लग रहा है कि आप ये सब जो कर रही है वो बकवास है? बंद कर दीजिए ये नौटंकी। नहीं लग रहा? अब लड़ने की आदत ही हो गई है तो बंद कैसे करूं? और मेरे और तुम्हारे बाबा में संबंध ही क्या बचा है? लड़ाई का तो है, तो जो हो रहा है हो जाने दे। चलिए। रुक जाओ। नहीं मीरा, जो हो रहा है होने दो। जो इन्हें करना है करने दो। पंचायत करनी है ना, चलो। बाबा मेरी बात सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? बाबा बुआ क्या हुआ आपको? बुआ बुआ उठिए। बुआ खुद को संभालिए। बुआ मेरा सुन, मैं सो जाता हूं और तू ऐसे ही भीगे कपड़े में जैसे मन हो वैसे रहे, पर सुबह उठूंगा तो चाय बना कर दे देना। बता मैं क्यों हंस रहा हूं? बता क्यों हंस रहा हूं? पता नहीं। तो पूछ, क्यों हंस रहे हैं? तुझे देखकर मैं सोच रहा था कि तू हाथ आई तो भीम के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। यहां तक कि अगर मैं उसे जाकर कहूं, ए भीमराव, 4 थप्पड़ खा ले, बदले में 4 रोटी तेरी बहन को खिला दूंगा। और वो जैसा है, त्यागी जैसा, वो थप्पड़
खा लेगा। और ऐसे तो मैं रोज जाकर उससे थप्पड़ मार सकता हूं। रोज ऐसे 4-4 थप्पड़ मारूंगा तो साल भर में बहुत थप्पड़ मार लूंगा। अच्छा, आप रोज रोज 4 थप्पड़ मारेंगे तो साल भर कितने थप्पड़ मारोगे? अरे बहुत, इतने कि उसके दोनों गाल फूल जाएंगे। ऐसे नहीं, हिसाब करके बताइए ना, कितने थप्पड़?